दोस्तों, अभी आपने जो वीडियो देखी, इसमें एक औरत भी सड़क में कुछ करती हुई देखी पाई गई है। दरअसल ये वीडियो जबलपुर का है, जहाँ के लोगों का ये मानना है कि ये औरत भी सड़क में काला जादू करती हुई देखी कई बार पाई गई है। दोस्तों, ये असल में कोई काला जादू है या फिर कुछ और, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन दोस्तों, कुछ इसी प्रकार का काला जादू करते हुए विकास ने भी किसी को देखा। जी हाँ दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए कहानी लेकर आया हूँ उसमें भी कुछ इसी प्रकार के काले जादू का जिक्र किया गया है, जिसके चलते कई सारे लोगों ने इसका गलत परिणाम भी देखा। आज की जो कहानी है वो मुझे भेजी है विकास ने। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी ऑन करें। और अगर आपके पास भी कोई ऐसा ही डरावना किस्सा मौजूद है तो मुझे आप भेज सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर। मेरे इंस्टाग्राम चैनल का लिंक मिलेगा आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में। मैं आपका किस्सा ज़रूर पढ़ूंगा। विकास की 12वीं की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। अब उसे आगे की पढ़ाई के लिए अपने गांव से शहर में जाना था, जहां पे उसे अपने आगे की सारी पढ़ाई करनी थी। और विकास का बड़ा भाई, जो पहले से ही एक शहर में रहता था, वहाँ पे वो काफ़ी समय से नौकरी कर रहा था। वो एक किराए के मकान में वहाँ रहता था। तो विकास भी अपने बड़े भाई के पास जाने के लिए बिल्कुल तैयार था। और थोड़े दिनों बाद विकास अपने बड़े भाई के पास पहुँच भी गया। वो एक कमरे में रहते थे जो किराए का था। दोनों भाइयों ने वहाँ पे रहना शुरू कर दिया था। विकास की पढ़ाई वहाँ पे शुरू हो चुकी थी। विकास का भाई सुबह सुबह ऑफिस के लिए निकल जाता था और आते आते उसे शाम हो जाती थी। मैं बात करूं विकास के घर की, जहाँ पे वो रह रहे थे, तो वो दरअसल एक ऐसा घर था जो बिल्कुल मेन सड़क के सामने था। और उनके घर के सामने जो मेन सड़क थी, उसके दूसरी तरफ बिल्कुल खुले खेत थे। उसके आगे कुछ नहीं, दूर दूर तक सिर्फ खुले खेत। इनके कमरे में एक छोटी सी खिड़की थी, जहाँ से बाहर की सड़क और बाहर का सारा नज़ारा दिखता था। लेकिन एक रात विकास ने बहुत ही अजीब घटना अपनी आंखों से देखी। दरअसल कई बार जब विकास को रात में नींद नहीं आती थी तो वो किताबें पढ़ने शुरू कर देता था। विकास को किताबों पढ़ने का बहुत शौक था। तो जिस खिड़की का मैंने अभी आपको जिक्र किया, उस खिड़की से रात के समय स्ट्रीट लाइट जो उनके घर के ठीक बगल में लगी थी, उसकी रोशनी अंदर तक आती थी। तो उसी की रोशनी में बैठकर विकास रात को काफ़ी किताबें पढ़ा करता था। वो खिड़की के बगल में अपनी एक छोटी सी कुर्सी रख लेता था और वहाँ पे बैठकर काफ़ी देर देर तक किताबें पढ़ता रहता था। तो ठीक एक रात ऐसे ही विकास वहाँ बैठे किताब पढ़ रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। वो अपनी किताब बिल्कुल मगन होकर पढ़ रहा था कि तभी उसकी नज़र बाहर सड़क पे पड़ी। उसने बाहर सड़क पे देखा तो उनके घर के ठीक सामने जो सड़क थी, वहाँ पर एक आदमी आके बैठ गया था। विकास ने सोचा कि कोई ऐसी ही आदमी होगा, आके बैठ गया होगा। और उसने दोबारा से अपना दिमाग उस किताब के अंदर लगा दिया। थोड़ी देर तक वो किताब पढ़ता रहा, लेकिन दोबारा जब उसकी नज़र बाहर गई तो देखा कि जहाँ पे पहले वो एक आदमी बैठा था, उसके साथ अब 3 और आदमी अचानक से आ गए हैं और वो चारों आपस में बैठ के कुछ बात कर रहे हैं। विकास ने अब भी सोचा कि पता नहीं यार कहाँ से आ गए, पर जो भी है मुझे क्या, अपना जो कर रहे हैं करते रहे। विकास अपनी पढ़ाई दोबारा से शुरू कर दी। लेकिन उसके बाद जब विकास ने देखा तो वो चारों कुछ अजीब तरीके की हरकतें कर रहे थे। विकास ने देखा कि पहले जो वो चारों एक साथ एक लाइन में बैठे हुए थे, अब वो चारों एक दूसरे के सामने बैठ गए और वो एक दूसरे के सामने जमीन पे आलती पालती मार कर बैठे हुए थे। विकास ने उनको अब ध्यान से देखना शुरू किया कि आखिरकार ये लोग कर क्या रहे हैं। काफी देर तक विकास उनको देखता रहा और थोड़ी देर बाद उनमें से एक ने अपने पास से एक प्लास्टिक की पिन्नी निकाली। उस प्लास्टिक की पिन्नी के अंदर कुछ था, वो काफी भारी थी। उसमें से जब उन्होंने वो सामान निकाला तो विकास ने देखा कि उनके पास एक सफेद रंग का पाउडर, बिल्कुल आटे जैसा दिखने वाला पाउडर उनके पास था। वो पिन्नी के अंदर था। उन चारों ने अपने हाथों में वो सफ़ेद रंग का पाउडर लिया और अपने सामने कुछ चीज़ें बनाने लगे ज़मीन पर डालकर। विकास उनको ध्यान से देखने लगा कि ये सब कर क्या रहे हैं। काफ़ी देर तक विकास उनको देखता रहा और वो चारों अपने आगे उस सफ़ेद रंग के पाउडर से कुछ ना कुछ बनाते रहे। और थोड़ी देर बाद उन चारों ने बहुत ही अजीब तरीके की चीज़ अपने सामने बना दी। उन चारों ने अपने आगे एक चौकोर सा बक्सा बनाया और उसके सामने भी उन्होंने कुछ उस सफ़ेद रंग के पाउडर से कुछ और भी चीज़ें बनाई, जो वहाँ से उसको दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन कुछ बना हुआ था, ये ज़रूर उसे दिख रहा था। और वो चारों उस बनी हुई चीज़ को बहुत ध्यान से देखने लगे। विकास अब भी कुछ समझ नहीं पा रहा था कि ये लोग कर क्या रहे हैं, कि तभी उतनी देर में उन चारों ने
अपने ऊपर जो शर्ट पहनी हुई थी सब ने एक एक करके उतार दी और अपने बीचों बीच वो चारों शर्ट इकट्ठा करके रख दी। अब जो देखने में लग रहा था वो थोड़ा अजीब हो रहा था। विकास को अब भी ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन विकास लगातार उन सारी चीज़ों को देखता जा रहा था। जब उन चारों ने वो शर्ट उतार के इकट्ठा करके अपने चारों के बीचों बीच रख दी तो उनमें से एक ने वो शर्ट जला दी। वो शर्ट एकदम से जल गई। काफ़ी तेज़ उसकी लपटें उठ रही थी, लेकिन ये किया क्यों जा रहा था विकास को समझ नहीं आ रहा था। जब वो शर्ट ने वो आग पकड़ ली तो उन चारों ने अपनी आंखें बंद करी और वो वहाँ बैठकर कुछ करने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो मन ही मन कुछ पढ़ रहे हो। जब ये सारी चीज़ें विकास ने देखी तो उसके दिमाग में सबसे पहली चीज़ जो आई वो ये कि कहीं ये कोई काला जादू वगैरह तो नहीं कर रहे, क्योंकि उसको भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन जो चीज़ें वो देख रहा था उन चीज़ों से तो यही लग रहा था कि ये सब उन्हीं में की जाती है। लेकिन विकास तब भी वहाँ खड़ा होके वो चीज़ें देखता रहा। वो चारों काफ़ी देर तक वहाँ ऐसे ही बैठे रहे। वो एक दूसरे से अब कोई बात नहीं कर रहे थे और वो चारों एक जगह पे बस चुपचाप बैठे हुए थे। लेकिन थोड़ी देर बाद विकास ने देखा कि अचानक से वो चारों एक ही दिशा में देखने लगे। वो चारों काफ़ी देर तक एक ही दिशा में देखने लगे और धीरे धीरे डरने लगे। वो एक दूसरे से कहने लगे, वो एक दूसरों से पलट पलट के कुछ कह रहे थे जो आवाज़ विकास तक तो नहीं पहुंच रही थी, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो चारों किसी चीज़ को देख के डर रहे हैं। विकास को कुछ समझ नहीं आया कि इनको एकदम से क्या हो गया। अभी तो ये एकदम नॉर्मल बैठे थे और अभी एकदम से किसी देख कर इतना घबराने लगे। वो पीछे मुड़ मुड़ कर पता नहीं किस चीज़ों को देख रहे थे, लेकिन वो चारों घबरा रहे थे। और थोड़ी समय बाद वो चारों अपनी जगह से उठे और वहाँ से भागने लगे। वो वहाँ से चारों वो जो भी चीज़ कर रहे थे उसे छोड़कर वहाँ से भाग गए। विकास ने देखने की कोशिश करी कि आखिरकार ही किसे देखकर भागे, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन वो चारों वहां से छोड़कर भाग चुके थे। विकास को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वो जो चीज़ें उन्होंने की थी वो बीच सड़क में अब भी बनी हुई थी। विकास को जब थोड़ा अजीब लगा तो वहाँ से वो उठा और वापस अपने बिस्तर पे आके लेट गया। थोड़ी देर तक वो इन सब चीज़ों के बारे में सोचता रहा कि आखिरकार ये सब लोग ये सारी चीज़ें कर क्यों रहे थे। अगर ये लोग काला जादू कर भी रहे हैं तो बीच सड़क में क्यों कर रहे हैं। थोड़ी देर तक विकास इन सब चीज़ों के बारे में सोचता रहा और इसके बाद फिर वो सो गया। लेकिन जब विकास सुबह उठा तो उसने एक बहुत ही दिल दहला देने वाली खबर सुनी। जब विकास की सुबह आँख खुली तो विकास के भाई ने विकास को एक खबर सुनाई, और वो खबर ये थी कि विकास जिस घर में रहता था उस घर के 4-5 घर आगे 4 लड़के वहाँ किराए पे रहते थे। वो चारों लड़के नौकरी करते थे। उन चारों लड़कों की बहुत ही अचानक तरीके से सुबह मौत हो गई। विकास सुनकर एकदम से हिल गया। विकास का भाई कहने लगा कि इन चारों को ना किसी ने मारा, क्योंकि इन चारों के गले पे हाथ की उंगलियों के निशान छपे हुए। जिसने भी इनको मारा है सबको एक तरीके से मारा है। और विकास के भाई ने विकास को यह भी बताया कि उन चारों के शरीर पर शर्ट नहीं थी। चारों के शरीर पर पैंट ज़रूर थी, लेकिन चारों के शरीर पर शर्ट नहीं थी। जब विकास ने यह सुना तो विकास थोड़ा सहम गया। विकास कहने लगा कि चारों के शरीर पर शर्ट नहीं थी। उसके भाई ने कहा नहीं, चारों के शरीर पर शर्ट नहीं थी और चारों का गला दबाया हुआ था। विकास ये सुनकर थोड़ा सा सहमा, क्योंकि उसे कल रात जो किस्सा घटा था वो याद आने लगा, क्योंकि उसमें भी चारों ने अपनी शर्ट उतार दी थी। विकास ने कल रात के बारे में अपने भाई से कुछ नहीं बोला, वो चुप रहा, लेकिन वो ये खबर सुनकर थोड़ा सहम चुका था। इस चीज़ के बाद विकास के दिमाग में ये बातें काफ़ी दिनों तक चली, लेकिन 2-3 दिनों बाद विकास के दिमाग से ये सारी बातें धीरे धीरे कर उतरने लगी थी। लेकिन एक दिन विकास के साथ बहुत ही अजीब घटना घटी। शाम का समय था, विकास के भाई के घर आने का भी समय हो चुका था। विकास कमरे में बैठा कुछ कर रहा था कि तभी विकास के कमरे का गेट किसी ने बाहर से खटखटाया। विकास समझा कि शायद उसका भाई ऑफिस से घर आ गया, तो वो खड़ा हुआ और गया गेट खोलने के लिए। लेकिन जब उसने गेट खोला, गेट के बाहर देखा, तो दरअसल वहाँ पे उसका कोई भाई नहीं बल्कि एक आदमी खड़ा था जिसके शरीर पर शर्ट नहीं थी और उसके गले पर उंगलियों के निशान छपे हुए थे। ये देखते ही विकास समझ गया कि ये कौन है। विकास उसी वक्त वहां से भागा और अपने पलंग के पीछे आकर दिपक गया। वो डर चुका था। वो आदमी गेट के बाहर उसे खड़े होकर देख रहा था, लेकिन विकास पलंग के पीछे आके दुपक गया था। विकास बहुत डर चुका था। वो वहां से हिल नहीं रहा था।
काफ़ी देर तक वो वहाँ पे ऐसी दुबका रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद उसका भाई वापस आया। उसने देखा कि कमरे का गेट खुला हुआ है। विकास कमरे में दिखाई नहीं दे रहा, तो उसने विकास को आवाज़ें मारी। जब विकास ने अपने भाई की आवाज़ सुनी तो उठकर वो उसके पास गया। उसने पूछा कि तुझे क्या हुआ, लेकिन विकास पूरा कांप रहा था। विकास इतना बुरा कांप रहा था कि वो अपने भाई को ढंग से बोलकर बता भी नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हुआ है। जब थोड़ी देर में विकास नॉर्मल हो गया तो उसने अपने भाई को इसके बारे में बताया। उसने वो सारी चीज़ें भी बताई जो उसने उस रात देखी थी। जब विकास ने अपने भाई को ये सारी चीज़ें बताई तो उसके भाई ने बोला कि तू डर मत। कई बार जब लोग इस तरीके की मौत मरते हैं तो जब तक उनका अंतिम क्रियाएं यानी कि जब तक उनकी तेरावनी नहीं हो जाती तब तक उनकी रूह इसी तरह भटकती है। तू एक काम किया कर, जब भी तुझे डर लगा करे तू भगवान को याद किया कर, हनुमान चालीसा पढ़ा कर, तेरे साथ कुछ नहीं होगा। विकास के भाई ने विकास को ये समझाया और थोड़ी देर में विकास नॉर्मल भी हो गया। लेकिन इसके बाद करीब 2 से 3 हफ्ते तक कुछ नहीं हुआ। 2-3 हफ्तों का समय बीत चुका था, उन लोगों की तेरावनी भी लगभग हो ही चुकी होगी, तो विकास समझ चुका था कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन ये उसके मन का सिर्फ एक वहम था, क्योंकि विकास के साथ अब एक ऐसी घटना घटने वाली थी जो विकास ने कभी सोची भी नहीं थी। जब विकास इन सब चीज़ों को लगभग भूल चुका था तो वो फिर एक शाम उसी खिड़की के पास बैठकर किताब पढ़ रहा था। अब उसके लिए सब नॉर्मल था, क्योंकि वो सब जो होना था वो हो गया था। वो आगे बढ़ चुका था इन सब चीज़ों से, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके साथ फिर कुछ ऐसा ही होगा। वो खिड़की के पास बैठे किताब पढ़ रहा था। उसका सारा ध्यान उसी किताब में था कि जैसी उसकी नज़र फिर से बाहर पड़ी तो उसने देखा कि वही चारों लोग जिनके शरीर पर शर्ट नहीं थी, उनके गलों पर उंगलियों के निशान छपे हुए थे, और वो चारों लोग एक साथ एक ही लाइन में बैठे विकास को घूर के वहां से बैठे देख रहे थे। विकास उन्हें देखते ही एकदम से चौंक गया कि ये अब कहां से आ गए। वो काफी देर तक विकास को यूं ही वहां बैठे देखते रहे। विकास बहुत डर रहा था कि तभी उसने देखा कि वो चारों लोग एकदम से खड़े हुए और विकास के घर की तरफ बढ़ने लगे। वो चारों एक साथ विकास जिस घर में रहता था उसी घर की तरफ बढ़ने लगे, जिसे देख विकास इतना डर गया कि वो उसी वक्त भागा और अपने पलंग में जाकर लेट गया। उसने चद्दर अपने मुंह तक ओढ़ लिया। उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था जो चीज़ उसने अभी देखी। 15 से 20 मिनट तक उसने अपना मुंह चद्दर से बाहर नहीं निकाला। वो बस उस चद्दर के अंदर ही लेटा रहा। लेकिन जब उसने वो चद्दर अपने मुंह से हटाया तो उसने देखा कि वो चारों लड़के विकास के चारों ओर खड़े होकर झुक कर विकास की शक्ल को घूर के देख रहे थे। विकास ने जब ये देखा तो वो इतनी जोर से चिल्लाया कि उसके भाई की आंख खुल गई। जैसे ही विकास के भाई की आंख खुली तो उसने विकास को देखा, और विकास को देखकर उसने पाया कि वो इतना बुरा कांप रहा है कि उसका पूरा पलंग हिल रहा था। वो भागकर विकास के पास गया। विकास के भाई कुछ नहीं देख पा रहा था कि वहाँ पे कोई 4 लोग हैं या नहीं, वो सिर्फ विकास को दिखाई देते थे। विकास के पास जब उस विकास का भाई पहुंचा तो उसने जब उसको विकास को छुआ तो देखा विकास का पूरा शरीर एकदम ठंडा और वो बहुत ही बुरी तरीके से कांप रहा है। विकास का भाई उसे नॉर्मल करने के लिए लग गया, लेकिन विकास तो अपने भाई तक से डर रहा था। लेकिन बड़ी ही मुश्किल से जाकर विकास के भाई ने विकास को नॉर्मल किया, और जब नॉर्मल किया तो विकास ने अपनी कांपती हुई आवाज़ों में वो बताया जो उसने अभी देखा। विकास का भाई समझ गया कि बात कुछ और ही है। अगर अब भी वो तुझे दिखाई दे रहे हैं तो बात पक्का कुछ और है। अगली सुबह होते ही विकास का भाई विकास को अपने एक दोस्त के घर लेकर गया। दरअसल जिस दोस्त के पास विकास का भाई विकास को लेकर गया, उस दोस्त के पापा दरअसल इन चीज़ों का बहुत ज्ञान रखते थे। उन्हें काला जादू, भूत प्रेत के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी थी। तो विकास का भाई विकास को वहीं लेकर गया। उन अंकल के सामने विकास को बैठा दिया गया और उन अंकल ने विकास से काफ़ी सारे सवाल पूछे। विकास ने सारी चीज़ें उन्हें बताई जो उसने देखी थी। उसके बाद उन्होंने जो बातें बताई उसे सुनकर विकास भी थोड़ा सहम गया। उन्होंने बताया कि जो तुमने उन चारों को देखा वो ज़रूर कोई काला जादू कर रहे थे, लेकिन वो जिस तरीके से भागे इसका मतलब ये है कि वो जिस भी ताकत को बुलाना चाह रहे थे, किसी भी शैतान, किसी भी ताकत को, वो उनके सामने आई होगी और उसे देख वो वहाँ से भागे। इस तरीके के कार्यों में कभी भी जब तुम काला जादू करो तो बीच में छोड़कर नहीं भागना चाहिए। वो उन्होंने गलती करी, इसीलिए वो अगली सुबह मारे गए।
यही एक वजह हो सकती है उन लड़कों के मरने की। और तुमको परेशानी क्यों हो रही है उसकी वजह यह है क्योंकि तुमने उनको वो काला जादू करते हुए देख लिया था। इसीलिए वो मरने के बाद भी तुम्हें परेशान कर रहे हैं। जिस तरीके की उनकी मौत हुई है वो मौत आत्मा को शांति नहीं देती, इसीलिए वो काफ़ी लंबे समय तक भटकते रहेंगे। लेकिन वो जब तक भटकेंगे वो तुमको यूं ही परेशान करेंगे। तो विकास के भाई ने बोला कि अब क्या करें। उन्होंने बोला घबराने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने एक लाल कपड़ा विकास के सर के ऊपर रखा, उसके ऊपर अपना हाथ रखा और मन में कुछ पढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने लौंग और 2-4 चीज़ें अपने हाथ में रखी और जिसे विकास के ऊपर से 7 बार उतार कर बाहर फेंक दिया। और उसके बाद विकास को उन्होंने बोला कि अब से नियम से हर मंगल और शनिवार को तुम हनुमान मंदिर जाओगे, हनुमान जी की चालीसा पढ़ोगे और उनके उल्टे पैर का टीका अपने माथे पर लगाओगे। ये तुम्हें अब आजीवन नियम से करना है। अगर तुम ये सब करते रहोगे तो वो आत्मा तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगी, चाहे कुछ हो जाए। और अब तुम आराम से रह सकते हो। ये सारी चीज़ें करने के बाद तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। और विकास ने भी ठीक वैसा ही किया। वो हर मंगल और शनिवार नियम से मंदिर जाता था, हनुमान चालीसा पढ़ता था और हनुमान जी के उल्टे पैर का टीका अपने माथे पर लगाता था। और फिर उसके बाद से विकास को वो चारों लड़के कभी दिखाई नहीं दिए। विकास उसके बाद एकदम नॉर्मल जिंदगी जीने लगा। दोस्तों, यही थी विकास की कहानी। दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या काला जादू करना ज़रूरी है? अपने फ़ायदे के लिए काला जादू किया जाना ज़रूरी है? क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ जितना ज़्यादा फ़ायदे काले जादू के होते हैं उससे कई ज़्यादा नुकसान वो एक व्यक्ति को पहुँचाता है। अगर आपके पास पूरी जानकारी उस काले जादू की नहीं है तो आपको बहुत बड़ी सज़ा भुगतनी पड़ सकती है। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आप इन सब चीज़ों से हमेशा दूर रहें। बेशक ये किसी चीज़ को पाने का एक सरल और छोटा रास्ता हो सकता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा डरावना और ख़तरनाक रास्ता भी है। इसीलिए मेहनत करके उस चीज़ को पाएं तो ज़्यादा बेहतर है, ना कि इन सब चीज़ों में पड़कर। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी और अपना एक लाइक इस कहानी को ज़रूर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल करें, क्योंकि मैं ऐसी ही कहानियाँ जल्द और लेके आऊँगा। मुलाकात फिर होगी एक और नई हॉरर स्टोरी के साथ। नमस्कार।